नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो सिर्फ गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट की डिबेट नहीं है, बल्कि आज की वीडियो उस माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है जो आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बदल सकता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मोदी जी ने गोल्ड खरीदने को डिस्करेज किया है। अब जो पैसा है वो प्रॉपर्टी मार्केट में आएगा और रियल एस्टेट अगले कुछ सालों में रॉकेट बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या गोल्ड से निकलकर पैसा रियल एस्टेट में शिफ्ट हो सकता है? और क्या दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे मार्केट्स में प्रॉपर्टी प्राइसेस और तेजी से बढ़ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक नया फोमो साइकिल बन रहा है? और सबसे जरूरी बात है कि क्या इस समय ब्लाइंडली प्रॉपर्टी खरीदना सही होगा, या स्मार्ट इन्वेस्टर्स अभी भी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, रियल एस्टेट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं बनता, रिसर्च से बनता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि मोदी जी का एक्चुअल मैसेज क्या था, गोल्ड और प्रॉपर्टी का कनेक्शन क्या है, और मिडिल क्लास फ्यूचर में कहाँ पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे हाइप में आपको ट्रैप होने से कैसे बचना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स आज 2026 में किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इमोशन नहीं बल्कि इंटेंशन समझना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसका सीधा मतलब यह होता है कि इंडिया का पैसा ऐसी जगह पर जाए जहां इकोनॉमी ग्रो हो, जॉब्स क्रिएट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो। अब प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया हर साल लाखों करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट करता है, यानी पैसा बाहर जाता है, और उसके बाद होता क्या है, वो गोल्ड लॉकर में बंद हो जाता है, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता। लेकिन अगर वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, बिजनेसेस में लगे, फैक्ट्रीज में लगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में लगे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में लगे, तो दोस्तों उससे रोड्स बनती हैं, मेट्रो आती है, सिटीज ग्रो करती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे प्रोडक्टिव एसेट्स की डिस्कशन बढ़ रही है। अब दोस्तों, इंडिया में ट्रेडिशनली मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किन चीजों पर करते हैं? तो दो ही चीजों पर किया जाता है, या तो गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों ही फिजिकल एसेट्स हैं। इंडियन माइंडसेट क्या करता है, जो दिखाई देता है वही सुरक्षित है। इसलिए हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सोना खरीद लो, एक प्रॉपर्टी ले लो, एक बार घर बना लो, क्योंकि फिजिकल ओनरशिप इमोशनल सिक्योरिटी देती है। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। आज गोल्ड इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कि एवरेज मिडिल क्लास इन्वेस्टर रेगुलरली एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट क्या देता है? तो दोस्तों, रियल एस्टेट देता है अप्रिशिएशन, रेंटल इनकम, लोन फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एसेट ओनरशिप। यही कारण है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब रियल एस्टेट को सिर्फ रहने की चीज नहीं बल्कि वेल्थ एसेट की तरह देख रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आने वाले समय में लोगों का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बदला, तो सबसे ज्यादा फायदा किस सेगमेंट को हो सकता है? और यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हर प्रॉपर्टी मार्केट ग्रो नहीं करती, हर जमीन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ डेवलपमेंट जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करता है। सबसे पहले आता है प्लॉटेड डेवलपमेंट। इंडियंस को लैंड ओनरशिप बहुत ही ज्यादा पसंद है। लोग सोचते हैं कि प्लॉट पड़ा रहेगा, फ्यूचर में काम आएगा, और ऑनेस्टली यीडा, न्यू नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जैसे एरियाज में प्लॉटेड डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि रोड्स बन रही हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। दूसरा आता है रेंटल प्रॉपर्टीज। आज पैसिव इनकम माइंडसेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मंथली रेंटल जनरेट करे, स्पेशली मेट्रो कॉरिडोर्स, आईटी जोन्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन्स। इन एरियाज में रेंटल डिमांड फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जहां डेवलपमेंट जाती है वहीं प्रॉपर्टी डिमांड ग्रो होती है। रोड्स, मेट्रोज, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ये फ्यूचर वेल्थ कॉरिडोर्स होते हैं। जो एनसीआर में अभी सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पर है? तो एनसीआर में सबसे ज्यादा फोकस है एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज, मेट्रो एक्सपेंशन, रैपिड रेल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग। और जहां पे ये चीजें जाती हैं वहीं पर फ्यूचर डिमांड बनती है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क भी शुरू होता है। सोशल मीडिया पर अभी भी क्या चल रहा है, गोल्ड छोड़ो प्रॉपर्टी खरीदो, लास्ट मौका, आज नहीं लिया तो पछताओगे। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि फोमो में खरीदी हुई प्रॉपर्टी फ्यूचर में हेडेक भी बन सकती है, क्योंकि जब मार्केट में हाइप आती है तो डेवलपर्स प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग फियर और अर्जेंसी में खरीद रहे हैं। और वहीं से शुरू होता है लास्ट इन्वेंट्री, फाइनल चांस, गारंटेड रिटर्न, डबल अप्रिशिएशन, और यहीं से इन्वेस्टर ट्रैप शुरू होता है। हर प्रोजेक्ट फ्यूचर गुड़गांव नहीं बनता, हर लोकेशन नोएडा नहीं बनती। बहुत सारी जगह सिर्फ मार्केटिंग से चलती हैं, रियलिटी में वहां जॉब्स नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, कनेक्टिविटी नहीं होती, डिमांड नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि लगेगा कल ही दुबई बनने वाला है। इसलिए रिसर्च बहुत ही जरूरी है। और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड और प्रॉपर्टी के बीच में, गोल्ड आप आज बेच सकते हो, इंस्टेंट पैसे मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उसमें बायर ढूंढना पड़ता है, निगोशिएशन होती है, टाइम लगता है। और अगर दोस्तों आज आपकी डील क्लोज हो भी जाती है, तब भी आपके पास पैसे आने में कम से कम 60 डेज का टाइम लगता है, कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमेशा प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। क्या वो ब्लाइंडली गोल्ड बेचकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बैलेंस बना रहे हैं। गोल्ड सिक्योरिटी देता है, स्टॉक्स लिक्विडिटी देते हैं, और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, यही मैच्योर इन्वेस्टिंग कहलाता है। अब अगर स्पेशली एनसीआर की बात करें तो फ्यूचर डिमांड में सबसे ज्यादा उन कॉरिडोर्स में दिखाई दे रही है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, एयरपोर्ट ग्रोथ आ रही है। और इसलिए आज इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस पे, न्यू नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर, क्योंकि रोड सिर्फ रोड्स नहीं होती, ये फ्यूचर अप्रिसिएशन की डायरेक्शन होती है। और दोस्तों एक बात को जरूर याद रखिएगा, सड़कें वही बनती हैं जहां फ्यूचर प्रॉपर्टी वेल्थ बनती है। तो दोस्तों मोदी जी का मैसेज सिर्फ गोल्ड के खिलाफ नहीं था, असल मैसेज ये था कि इंडिया का पैसा प्रोडक्टिव ग्रोथ में लगना चाहिए। और अगर आने वाले समय में लोगों की इन्वेस्टमेंट हैबिट्स बदलती हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पर भी दिख सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि कृपया फोमो में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ अर्जेंसी बेच रहे हैं। आपको क्या करना है, मास्टर प्लान देखिए, कनेक्टिविटी चेक कीजिए, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए, डेवलपर क्रेडिबिलिटी देखिए, और डिमांड एनालाइज करिए, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि आखिर में रियल एस्टेट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं बनता दोस्तों, रिसर्च से बनता है। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद आती हैं जहां हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं बल्कि मार्केट की रियलिटी समझाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आने वाले 10 साल में आप क्या ज्यादा प्रेफर करेंगे, गोल्ड स्टॉक्स या रियल एस्टेट। और इस पूरी वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके ज्यादातर कमेंट्स को मैं खुद ही पढ़ता हूं, इसीलिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसको पूछिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।